जाएगा क्या, लेके आया था क्या, लेके जाएगा क्या, लेके आया था क्या, लेके जाएगा क्या, सबकी मंजिल तो आखिर वहाँ है, 4 दिन का सफर ये जहाँ है, मुस्कुरा ले बहुत कम समा है, जिंदगी में खुशी है घड़ी दो घड़ी, हर कदम पर नया इम्तिहान है। तो स्टूडेंट्स, अब इस मुकदमे का मॉक ट्रायल शुरू होता है। यह है वो आदमी जिस पर खून का इल्जाम लगा है। आर यू ऑल रेडी? प्रोसिक्यूशन में प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। सर, 24 जनवरी की रात को किरण ने रॉकी बार में जाकर रॉकी के सर पर जोर से आयरन रॉड मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या किसी इंसान को कोई हक है कि दूसरे इंसान की जान ले? और अगर नहीं, तो उस इंसान की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। I object, Your Honor. I agree कि किसी एक इंसान को दूसरे की जिंदगी छीनने का कोई हक नहीं, लेकिन किरण भी एक इंसान है, हमारे समाज का एक अंग है, उसी समाज का जिसने ये कानून बनाया है। सर, खून की हमारे जिस्म के अंदर जरूरत है, लेकिन वही खून जिस्म के बाहर कितना भद्दा दिखाई देता है, और किरण के हाथों ये भद्दा काम हुआ है। लेकिन क्यों? क्या खून करना उसका पेशा है? नहीं, नहीं सर। तो फिर उसने ये खून क्यों किया? क्योंकि खून करने पर उसे मजबूर किया गया। सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता खून करने के लिए। हालात मजबूर करते हैं एक शरीफ को चोर बनने पर, हालात मजबूर करते हैं एक ईमानदार को बेईमानी करने पर, और हालात मजबूर करते हैं एक मासूम को जालिम बनने पर। पढ़ाई में तो आंखें गई, ये जवानी भी चली जाएगी। अरे किताब और मैगजीन में क्या रखा है? कभी नजर हमसे भी तो मिला करो। लोफर। लोफर। हाय एवरीबॉडी। ये मेरी चिड़िया है, इसे मैं पढ़ाऊंगा। हाय स्वीटी। अरे अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? पैदल क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें लिफ्ट देने को तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। रास्ता छोड़ो मेरा। और अगर ना छोड़ो तो? सुना है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से 4 साल से तुम एक ही क्लास में हो। अपने आप पर नहीं, अपने माँ बाप पर तो रहम खाओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बोलती हो, और मीठा भी। आओ तन्हाई में कुछ तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनूं मैं। देखिए मौसम कितना आशिकाना है। अरे सुनाओ ना, कुछ तो सुनाओ, नहीं तो बिना का गीत माला ही सुना दो। ये क्या गुंडा करती है? छोड़ो मधु को। मधु वैसे छोड़ने की चीज नहीं है, चाहने की चीज है। क्या बच्चे, अपना काम कर जा। मैंने कहा ना मधु को छोड़ो। नहीं छोड़, क्या कर लेगा तू? चला जा, चला जा वरना चीर के रख दूंगा। तो मेरी जान मधुपान करें। प्रिंसिपल, गुरु प्रिंसिपल भाई।
मधु, ये क्या कर रही हो? सोई हुई मर्दानगी जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे उस गुंडे विनोद से बचाने के बजाय विनोद से तुम्हें ना बचाने की वजह थी, इसलिए इसने मुझे आकर कहा तुम्हें बचाने के लिए। मधु, तुम रवि के गुस्से को नहीं जानती, लेकिन मैं इसे बचपन से जानता हूँ। मुझे अब तक याद है जब ये 10 साल का था। क्या बोला मेरी बहन को? एक बार फिर से बोल। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा। तेरी बहन पागल है, पागल है, पागल है। बचपन से ही जब इसे गुस्सा आता है तो इस पर पागलपन सवार हो जाता है। तो क्या वो बच्चा मर गया? हाँ, रवि बच्चा था, इसलिए अदालत ने इसे 6 महीने चिल्ड्रन होम में रहने की सजा दी। फिर एक और हादसा हुआ। मेरी पहली पत्नी की मौत के बाद रिश्तेदारों और दोस्तों ने मेरे छोटे छोटे बच्चों की खातिर मुझे दोबारा शादी करने पे मजबूर किया। रिसेप्शन पार्टी थी। मुबारक हो प्रिंसिपल साहब, इस बुढ़ापे में शादी करके आपने तो अपने दिल की तमन्ना पूरी कर ली। मगर इनका क्या होगा? इनके बारे में भी तो सोचिए। इनके दिल की तमन्ना कौन पूरी करेगा? ये तो कोई जवान चाहिए, ये तो अभी जवान है। जब मैंने तुम्हें किसी से लड़ाई करने के लिए मना किया था, तो फिर क्यों तुमने उस लड़के को इस तरह से मारा? कसूर सोमनाथ जी रवि का नहीं है, कसूर मोंटी का है। इसने मेरी इंसल्ट की और रवि बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम अच्छी तरह जानते हो इसका ये गुस्सा किसी दिन इसे फांसी तक पहुंचा देगा। तुम्हें आज कसम खानी होगी। कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे रवि। I'm sorry, sir. रवि, रवि, रवि प्लीज। रवि, मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, मुझे माफ कर दो। I'm sorry. पूजा, come here.